सीता नाम के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता खेत में काम करते थे, जबकि माँ हाउसवाइफ थी। टुनटुनी मज़ीद पढ़ना चाहती थी। 2 दिन बाद उसके कॉलेज की फ़ीस जमा होने का समय आ गया था। टुनटुनी की माँ को फ़िक्र थी और वो सुबह से अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही टूना चिड़ा घर आता है, टूनी चिड़िया पूछती है, अजी सुनते हो, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी है। टुनटुनी की कॉलेज की फीस का बंदोबस्त कैसे होगा? हाँ हाँ टुनटुनी की माँ, मुझे भी ये फिक्र है। तुम फिक्र ना करो, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर दूंगा। अजी फिक्र कैसे ना करूं? आप कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ऐसा करती हूँ कि मैं भी थोड़े दिनों के लिए आपके साथ खेत में काम करना शुरू कर देती हूँ और फिर हम किस्तों में टुनटुनी की फीस भी अदा कर देंगे। हाँ टुनटुनी की माँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कल तुम भी मेरे साथ खेत पर चली जाना। फिर अगले दिन से टुनटुनी की माता भी टुनटुनी के पिता के साथ जाकर खेत में काम करने लगती है। इतने में 2 जंगली बिल्लियाँ उन दोनों पर हमला कर देती हैं, जिसमें टूना चिड़ा की मौत हो जाती है, जबकि टूनी चिड़िया सिर्फ घायल होती है। पिता की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया हर वक्त रोती रहती है। टुनटुनी बेटा, रो नहीं, तुम्हारे पिता अब वापस नहीं आएंगे। मुझे तो तुम्हारे कॉलेज की फिक्र हो रही है। माँ, मुझे तो लगता है कि मेरी सारी जिंदगी खत्म हो गई है और मेरे सारे सपने टूट गए हैं। ऐसा नहीं सोचते मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पिता कभी वापस नहीं आएंगे। तुम कोशिश करो कि अपने पिता के सपनों को पूरा करो। तुम्हें तो पता है ना कि उनकी ख्वाहिश थी कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ो। चलो शाबाश, अब कल से कॉलेज की तैयारी करो। मैं तुम्हारी फ़ीस भरने का बंदोबस्त करती हूँ। माँ, मैंने स्कूल और कॉलेज में जो सीखना था वो सीख लिया है। अब इस पर काम करने की बारी है। मैंने सोच लिया है कि मैं अब अखबार बेचूंगी और साथ में अखबार के लिए कॉलम भी लिखूंगी। लेकिन बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ो। तुम अपनी तालीम कभी मत छोड़ना। ठीक है माँ, मुझे जब भी मौका मिला मैं अपनी तालीम दोबारा से जारी रखूंगी और अपने पिता का सपना ज़रूर पूरा करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया सुबह के वक्त अखबार डालने का काम करती है। वो हर जंगल और हर घर में अखबार डालती है और जल्दी से शाम को काम ख़त्म करके अपनी माँ का ख्याल भी रखती है और इस तरह अपनी तालीम को भी मुकम्मल करती है और हंसी खुशी रहने लगती है। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी और वो भिंडी के खेत में काम करती थी। वो अपने कमाए हुए पैसों से अपना और अपनी बीमार माँ का खर्च पूरा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास सिर्फ एक लिपस्टिक थी जो उसे बेहद पसंद थी। वो अमूमन अपनी माँ से उस लिपस्टिक के बारे में पूछा करती थी, लेकिन उसकी माँ उसे कोई जवाब ना देती थी। टुनटुनी चिड़िया रोज़ाना सुबह काम पर जाते हुए उसको देखकर जाती थी। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ और शाम को 5 बजे तक आ जाऊंगी। बेटा, मेरी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। आते समय लेती आना। तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं दवाइयाँ ना लूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। हाँ हाँ माँ,
मुझे पता है, आप फिक्र ना करो, मैं शाम को आते हुए आपकी दुआएं लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया खेत को पानी देती है और जो भिंडी तैयार हो जाती है उस सब को तोड़कर एक टोकरी में डाल देती है। इसी तरह वो काम में मसरूफ़ होती है कि इतने में उसकी मैडम वहाँ आ जाती है और कहती हैं, टुनटुनी, आज का काम पूरा हो गया है या कुछ बाकी रहता है? जी मैडम जी, सारा काम तकरीबन खत्म हो गया है। ठीक है, तो फिर ये लो अपने पैसे, और आज से मैंने इस काम के लिए अपने भाई को रख लिया है। लेकिन मैडम जी, मेरा कसूर क्या है? मेरे ऊपर ये जुल्म ना करें। मेरी बीमार माँ का क्या होगा? देखो टुनटुनी, मेरी अपनी भी मजबूरी है। मेरा भाई काफ़ी अरसे से बेरोज़गार है और उसके घर में भी फाके हो रहे हैं। अगर मैंने उसे काम पर ना रखा तो वो और उसके बच्चे मर जाएंगे। तुम बेहतर है अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो। टुनटुनी चिड़िया ये सब सुनने के बाद बोझल दिल के साथ माँ की दुआएं लेकर घर लौट आती है। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर उसकी माँ वजह पूछती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर टुनटुनी की माँ कहती है, चलो बेटा, जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसे भी सारा दिन भिंडी के खेत में काम करना आसान बात नहीं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपना व्यापार करे। लेकिन माँ, हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोई अपना कारोबार कर सकूं। बेटा, मेरे पास लिपस्टिक की खेती के बीज हैं जो मुझे तुम्हारे नाना ने दिए थे। तुम उन्हें अपने आंगन में दबाना और लिपस्टिक की खेती करना। लेकिन माँ, लिपस्टिक की खेती कैसे मुमकिन है? मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब एक दफ़ा मैंने वो बीज बोया तो उस पेड़ के साथ 3 लिपस्टिक उग आई। मैंने एक खुद रखी और 2 अपनी सहेलियों को दे दी। फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई और लिपस्टिक की खेती ना कर सकी। फिर टुनटुनी चिड़िया उन लिपस्टिक के बीजों को अपनी माँ के कहने पर अपने घर के आंगन में दबा देती है और फिर थोड़े ही दिनों में लिपस्टिक के पेड़ के साथ लिपस्टिक उग आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और वो और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगती हैं।